प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। खुदाबंद के नाम की महिमा हूँ और कलाम में देने से पहले सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। यदि आप हमारी वीडियो में पहली बार आए हैं तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा कोई भी नया कंटेंट बनता है तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आज का जो टॉपिक है सीधा रास्ता, तो आज हमारे जीवन में जो भी गड़बड़ी है, यानी कि ये उस रास्ते की बात नहीं कर रहे हैं जो आम रोड होती है, यानी कि जिससे हम ट्रैवलिंग करते हैं। ये वो रास्ता है जो प्रभु के साथ चलते हैं और कहीं ना कहीं गड़बड़ी पैदा हो जाती है और रुकावट बंधनें आती हैं हमारे जीवन रूपी रास्ते में। तो इन रास्तों का सल्यूशन नहीं होता है। आम रास्ते में जब आप जाते हैं तो भाई ये ठीक है कि सामने जाम लगा है तो हम लेफ़्ट टर्न ले लेते हैं, कहीं और से निकल जाते हैं, अपनी मंजिल अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी बंधनें, कुछ ऐसी रुकावट आती है, जैसे कि परिवारों में जॉब का ना मिलना। बहुत सारे भाई बहन जॉबलेस हैं, उनको जॉब नहीं मिल पा रहा, तो बहुत सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, बहुत इरिटेट रहते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट रहते हैं, परेशान रहते हैं। और फाइनेंस की कमी रहती है, पैसों की कमी या तंगी के कारण परिवार में बहुत डिस्टर्बेंस रहता है, या जो परिवार के बड़े लोग हैं उनमें से कोई बीमार हो जाता है तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो ये इन सारी गड़बड़ियों का जो सल्यूशन है, आज परमेश्वर के कलाम से सीखेंगे कि आज खुदाबंद हमसे क्या हमको सिखाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में चलते हैं। नीत वचन 3 अध्याय और 5वीं आयत और 6ठी आयत में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय और 7वीं आयत में लिखा है, इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। 8वीं आयत में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। देखिए, अपनी समझ से तो हम सभी समझदार हैं और ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जिसमें कि लोग हमको बेवकूफ़ कहें, क्योंकि हम सब अपने विजडम, अपने नॉलेज के हिसाब से सही करते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे सही करने के बाद कुछ ऐसी बातें हो जहाँ से रुकावटें पैदा हो जाती हैं। जैसे कि आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको जॉब नहीं मिल पा रहा है, या जॉब मिल गया है तो जॉब सिस्टम में चल नहीं पा रहा है, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, या जॉब छूट गया है। अब क्या होता है कि भाई अर्निंग तो बहुत ज़रूरी है, सारे काम तो इसी अर्निंग पे डिपेंड है, और अर्निंग ही अगर बंद हो गई तो घर कैसे संभलेगा, घर कैसे चलेगा। कोई घर में बीमार है या हम खुद बीमार हैं तो उसका खर्चा कैसे निकालेंगे, मेडिसिन, हॉस्पिटल, बहुत सारी चीज़ों में हमारा व्यय होता है, खर्चा होता है। लेकिन सच ये है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई हो तब ये सब हुआ हो। खुदा का कलाम तो हमें ये सिखाता है कि क्या होता है कि कभी कभी हम अपने आप को ज़्यादा समझदार समझते हैं, मानते हैं, तो जबकि खुदा का कलाम कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। इसका मतलब यही है कि जब जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, यानी कि हम बहुत सारी चीज़ों में देखिए, कभी एग्जामिन करिए, कभी जैसे कोई बाइक खरीदना हुआ, या आपको कार खरीदना हुआ, या कुछ घर खरीदना हुआ, तो आप रात दिन पड़े पड़े सोचते रहते हैं, बिछौने में उसका आकलन करते हैं, उसका इमेजिन करते हैं, उसकी कल्पनाएं करते हैं, और जब आप उसको खरीद लेते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा किया। अरे भाई, परमेश्वर ने नहीं किया, वो तो रात दिन आप सोच रहे थे। जब सोच रहे थे तो सोचने से पहले क्या परमेश्वर के लिए से धन्यवाद किया, या परमेश्वर की शरण में आके परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर प्रभु हमें रास्ता दिखा? नहीं, पहले तो खरीद लिया, या पहले डिसीजन लेके उस काम को कर डाला। अब जब उसमें प्रॉब्लम आई तब सोच रहे हैं कि प्रभु के लोगों के साथ ये समस्या क्यों हुई। तो बेहतर ये कि समस्या आती ही शायद इसलिए है कि वो आप पहले प्रभु के साथ में बने रहिए, तो उसके साथ जो सल्यूशन होगा वो आपके लिए बेहतर होगा ना।
तो इसीलिए कलाम में भी लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम काज करना। तो सारे काम काज को आप देखिएगा, क्या सारे काम काज आप उसी को स्मरण करके करते हैं? बहुत सारे डिसीजन हम खुद लेते हैं, अब अपने खुदाबंद को भूल जाते हैं। और अगर हम अपने खुदाबंद को भी उसमें शामिल करें, प्रार्थना करें कि भाई मैं खुदाबंद ये करने जा रहा हूँ, प्रभु हमारी अगुवाई करें, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और उसमें लिखा है ना, खुदा कहता है उसी को स्मरण करके सब काम काज करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये सीधा जो मार्ग है ना, सीधा मार्ग का मतलब ये हुआ कि स्मूथ रास्ता, सीधा रास्ता है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप उस रास्ते पे चलेंगे, जैसे आप रोड पे चलते हैं ना, ट्रैवलिंग करते हैं, रोड पे चलते हैं तो कहीं जाम लग गया है, कहीं एक्सीडेंट हो गया है, तो वो दिक्कत आ गई ना, या आप उसको स्मूथली नहीं चल पा रहे हैं, जाम लगा है, तो फिर आप कहीं से और से जाएंगे, रास्ता बहुत लंबा है, तो करेंगे क्या? तो लेकिन क्या है कि उसका एक ही तरीका है कि खुदाबंद कह रहे हैं कि आप सारे काम काज में मुझे याद रखो, मुझसे प्रार्थना करो, मुझ में बने रहो, जिससे कि लेफ्ट और राइट आपका रास्ता गड़बड़ाए नहीं। होता तभी गड़बड़ है जब आप दाएं बाएं देखते हो या परमेश्वर के करीब रहना बंद कर देते हो, या बहुत थोड़े समय के लिए परमेश्वर के करीब आप आते हो। देखिए, सारे काम सफल होने के से पहले क्या है कि तू इसमें चौकसी करना, और जब तू इस व्यवस्था में चौकसी रखेगा तो तू जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। जाता तो सब जगह है, लेकिन व्यवस्था की चौकसी नहीं कर पाता है ना, तो काम गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, वचन ये भी कहता है उसी को स्मरण करके सब काम करना, ये भी बड़ा है। अब उसको तो स्मरण करना भूल गए, सारे काम कर डाले तो प्रॉब्लम आ गई। तो बहुत सारी चीज़ों को हम सॉल्व नहीं कर सकते। प्रभु के लोगों के लिए अच्छा ये है कि संसार की चमक दमक को ज़्यादा आप ध्यान मत दीजिए, दूसरों की सफलता को भी ज़्यादा मत ध्यान दीजिए कि वो कैसे सक्सेस हो रहे हैं। खुदाबंद आपकी ज़रूरतों को जानता है और वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रार्थना में बने रहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए, और जो जीवन की जो एक ये जो सफ़र है ना, इसमें एक पर डे का जो डेली रूटीन है उसमें प्रभु की प्रार्थना है। एग्जामिन करिए, देखिए, अपने आप से पूछिए, आप पर डे प्रार्थना करते हैं कि जब टाइम मिला तब प्रार्थना कर लेते हैं, या संडे को जाके संडे सर्विस में जाके प्रभु के भवन में गए और धन्यवाद दे दिया, क्या इतना काफ़ी है? नहीं, ये आत्मिक जीवन, जैसे हम खाना खाते हैं तो शरीर का भोजन मिलता है, शरीर को ताकत मिलता है, तो आत्मिक भोजन भी तो हमको ज़रूरी है ना। कहाँ से मिलेगा? जब हम बाइबल पढ़ेंगे, परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे, मनन करेंगे, सुबह उठ के प्रभु को ढूंढेंगे, खोजेंगे। अब ठीक है, आप आज की दौड़भाग की ज़िंदगी में समय की बहुत अभाव है, कम समय है, घटी है समय की, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अपने खुदाबंद को कभी कभी याद करें। तो वो आप जितना लाइटली आप लेते हो उतना ही लाइटली फिर शैतान हमको बहुत घात करता है, और बहुत सारी चीज़ों में रास्ते का, जैसे शराबी होता है ना, तो वो शराब, उसको पता है ना शराब गलत है, लेकिन फिर भी वो क्यों पी रहा है? क्योंकि उसका गुलाम हो गया है। तो जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो बहुत सारी बुरी बातों के गुलाम हो जाते हैं, और यही गुलामी का जीवन, समझ रहे हैं ना, यही गुलामी का जीवन हमको कष्ट में डाल देता है। बीमारियां फेस करते हैं, आर्थिक क्षति भी फेस करते हैं। तो ये सब चीज़ों का सही तरीके से प्रभु का धन्यवाद दीजिए। दशमांश निकलना, जितना आप अर्थिंग करते हो उसका दशमांश निकालिए सबसे पहले। ये मत देखिए कि हम भवन में देते हैं तो वो पादरी जी क्या करेंगे, या प्रभु के दास दासी जो प्रार्थना करते हैं वो क्या करेंगे, वो उनका लेखा जोखा परमेश्वर लेगा। आप क्या करते हो, आप अपना लेखा जोखा देखिए। परमेश्वर ने आपको बोला है ना कि आप प्रभु जो भी दशमांश है आप वो निकालिए, जो आप अर्निंग करते हैं आप अपनी सुरक्षा के लिए उसको निकालिए, और प्रभु आपका जो पैसा है उसमें आपको ब्लेसिंग करेगा, ठीक है। और जो बहुत सारी बीमारियों के लिए हैं वो सारी, जो आप अपने को एग्जामिन करिए कि क्या सही से आप प्रार्थना करते हैं। आपका डेली प्रार्थना का जीवन है, हम करें बहुत बड़ी प्रार्थना नहीं, लेकिन छोटी सी प्रार्थना भी आपके लिए काफ़ी है अगर आपके पास समय की कमी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी कभी करते हैं। आप अगर बिस्तर पर लेट जाओगे, आप बहुत ज़्यादा बीमार हो जाओगे, तो आप मुझे बताओ, तब तो आप बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हो, लेकिन वो स्थिति क्यों आने पाई जब आप बिस्तर पे आ गए?
तो उसके आने से पहले अपने खुदाबंद को याद रखिए और उसी को स्मरण करिए। और यही एक मसीह जीवन का आधार है, इसके बिना हम सफल नहीं हो पाएंगे। मैं आपको सच बता दूं, आप लाइफ में कितनी चमक दमक और बहुत आप ज़्यादा संसार की चमक दमक में अगर हो जाते हो ना, तो आप प्रभु से बहुत दूर हो जाओगे, और प्रभु से दूर हो जाओगे तो फिर आप ज़िंदगी में परेशानी देखोगे। हमारा जो हक है, हमारा जो भाग है, वो सुरक्षा हमारी प्रभु में ही बनी रहने में। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, जो परमेश्वर के कलाम की बातें मैंने आपसे कही हैं। तो सभी को जय मसीह की, और इस वीडियो को शेयर करिए आपको अच्छा लगता है। धन्यवाद, आपने हमारा वीडियो देखा।